ओके स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज से हम आपका बीएससी सेकेंड ईयर का कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं और जो आपकी बीएससी सेकेंड ईयर है, जो उसकी फर्स्ट बुक है फिजिकल ऑप्टिक्स एंड लेज़र, हम उससे स्टार्ट करने वाले हैं। तो मैं आपको इस लेक्चर में आपको एक रिव्यू देना चाहता हूं कि आपके बीएससी सेकेंड ईयर की इस बुक में क्या क्या आप स्टडी कर सकते हैं या आपको क्या क्या स्टडी करने को मिलेगा। पहला जो हम स्टडी करेंगे फिजिकल ऑप्टिक्स के, जो हमारी फिजिक्स है उसमें हम ऑप्टिक्स में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। मैं पहले इंट्रोडक्शन इसे देता हूँ। जो हम चैप्टर स्टडी करने वाले हैं वो हम लाइट की वेव नेचर को स्टडी करने वाले हैं कि लाइट की वेव नेचर में क्या क्या कौन कौन से ऐसे एक्सपेरिमेंट है जो लाइट की वेव नेचर को शो करते हैं। इस बात समझाने के लिए मैं तुम्हें थोड़ा बैकग्राउंड ले जाना चाहता हूँ। एक्चुअली क्या होता है कि लाइट की जो नेचर है, लाइट की हमने पढ़ा, लाइट की डुअल नेचर है। लाइट पार्टिकल भी है और लाइट वेव भी है। कुछ एक्सपेरिमेंट्स में लाइट पार्टिकल तरह बिहेव करती है और कुछ एक्सपेरिमेंट में लाइट वेव की तरह बिहेवियर करती है। ओके, तो जो ये आपकी बुक है फिजिकल ऑप्टिक्स, इसमें हम लाइट के वो एक्सपेरिमेंट स्टडी करने वाले हैं जिनमें लाइट क्या है, वेव नेचर शो होती है। फॉर एग्जांपल जो एक्सपेरिमेंट्स हैं वो आपके इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन एंड पोलराइजेशन, यही एक्सपेरिमेंट ऐसे हैं जिन्हें हम ओके स्टूडेंट्स, तो जो आपकी ये बुक है हम इसमें इसके बारे में स्टडी करने वाले हैं। सेकंड जो टॉपिक हम इसमें स्टडी करने वाले हैं, सेकंड पार्ट इसका लेजर, कि लेजर लाइट कैसे प्रोड्यूस होती है, या बात करते हैं लाइट कैसे प्रोड्यूस होती है, लेजर कैसे वर्क करती है। लेजर का हम इस्तेमाल एक्चुअली ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स को या ऑप्टिक्स की स्टडी में भी करते हैं। तो हम इस चैप्टर में ऑप्टिक्स मींस वेव और लेजर के बारे में स्टडी करने वाले हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि मैंने आपकी जो ये पीपीटी है इस पे नीचे एक इमेज को लगाया है। इसमें जो इमेज है वो एक शो बबल है और जिसके ऊपर ट्रांसपेरेंट कलरफुल फिल्म बनी हुई है। ये हमने इसलिए लगाई है ये दिखाने के लिए कि अगर हम अपनी डे लाइफ में देखते हैं कि शॉप के ऊपर हमें कलरफुल फिल्म दिखाई देती है, उस फिल्म को बनने के पीछे रीजन क्या है, क्या प्रिंसिपल है, वो फिनोमिना हम पढ़ते हैं अपनी ऑप्टिक्स में। इसीलिए मैंने इसको यहाँ दिखाया है कि कैसे ऑप्टिक्स में या हम डेली लाइफ में जो हमारे यहाँ शॉप पे बबल बनती है उसको कैसे हम ऑप्टिक्स की हेल्प से समझ सकते हैं और स्टडी कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट जो हमारी स्लाइड है वो हम स्टडी करने वाले हैं ओके, जो नेक्स्ट हमारी स्लाइड है, हम अब कुछ जो हम पहले पढ़ चुके हैं हम उन टॉपिक पे और कंसेप्ट को रिव्यू करना चाहते हैं। लाइट को लेके पहले साइंटिस्ट से क्या क्या व्यूज थे, क्या कंसेप्ट लाइट को लेके हमने पहले क्या पढ़ा और अब हम आगे क्या पढ़ेंगे। तो हम इसमें से लाइट की एक नेचर के बारे में स्टडी करना चाहते हैं कि लाइट के नेचर के बारे में, लाइट के बारे में साइंटिस्ट ने हमें क्या क्या बताया। तो हमारा पहला टॉपिक है, पहले जो इसमें स्टेटमेंट है वो क्या है, several early scientists claimed that the light travel in the form of transverse wave। एक कंसेप्ट यहाँ से निकल के आता है कि जो लाइट होती है वो ट्रांसवर्स वेव की फॉर्म में ट्रेवल करती है। मींस जो लाइट की जो नेचर है वो क्या है, ट्रांसवर्स नेचर है। ट्रांसवर्स नेचर मतलब होता है जिसमें जो हमारा लाइट है उसमें जो लाइट में दो तरह के वेक्टर्स होते हैं, हम आगे देखेंगे। उनमें होता है इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। जो वेक्टर होते हैं ये क्या होते हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं और परपेंडिकुलर होते हैं डायरेक्शन ऑफ मोशन के भी। मींस ये दो वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं और जिस डायरेक्शन में वेव जा रही है उसके परपेंडिकुलर भी होते हैं। तो सबसे पहली बात जो हमें निकल के आती है वो निकल के आती है कि लाइट इज एन ट्रांसवर्स वेव। लाइट क्या है, ट्रांसवर्स वेव है। उसके बाद जो सेकंड कंसेप्ट आता है, अल्बर्ट आइंस्टाइन ने लाइट को एक पार्टिकल की फॉर्म में स्टडी किया। उस पार्टिकल का नाम दिया गया फोटॉन्स। तो लाइट को क्या काम दिया, लाइट को नाम दिया लाइट कंसिस्ट ऑफ पार्टिकल ऑफ फोटॉन्स। और फोटॉन्स क्या होते हैं, मासलेस बंडल ऑफ एनर्जी। फोटोन क्या होते हैं, मासलेस बंडल ऑफ एनर्जी। मतलब फोटोन में केवल क्या होती है, एनर्जी होती है, मास नहीं होता। जब कोई फोटोन ट्रेवल करता है तो अपने साथ वो एनर्जी लेके जाता है, मास कैरी नहीं करता है। एक फोटोन की एनर्जी को जो एक्सप्रेस करते हैं E=Nhν, where E is the energy, H is the number, where N is an integer 1 2 3 4, H is the Planck constant
एंड वी इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द लाइट। ये हमारे पास एक अर्ली कंसेप्ट लाइट का हमें दिया गया। नेक्स्ट जो हमारी स्लाइड आती है, जो हमारी नेक्स्ट स्लाइड जो आती है वो आती है स्पीड ऑफ लाइट को लेके। एक्चुअली आप लाइट की स्पीड को लेके पहले बहुत क्यूरियोसिटी रही साइंटिस्ट में। हर एक साइंटिस्ट लाइट की स्पीड को मेजर करना चाहता है, लाइट की स्पीड को स्टडी करना चाहते हैं। जैसे हमने देखा है या हमने जाना है कि लाइट जो स्पीड है वो यूनिवर्स की सबसे फास्ट स्पीड है। अब तक का कोई भी चीज, कोई मटेरियल बॉडी लाइट से फास्ट नहीं चल पाई है। लाइट जो स्पीड है वो हम सबसे फास्ट स्पीड हम यूनिवर्स में मानते हैं। हमने पढ़ा जो लाइट की स्पीड होती है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड या 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड होती है। एक साइंटिस्ट थे मैक्सवेल, उन्होंने लाइट की स्पीड को कैलकुलेट किया विद द फॉर्मूला C=1/μ0 × ε0। जब उन्होंने म्यू नोट की और एप्सिलॉन नोट की वैल्यू रखी, उसे सोल्व किया तो लाइट की वेलोसिटी, एग्जैक्ट वेलोसिटी है लाइट की, वो आई 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड इन वैक्यूम। इसने एक नई फिजिक्स को, नई थ्योरी को बताया, नई थ्योरी को उछाला। उस थ्योरी को हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे, वो पार्ट हमारी रिलेटिविटी का पार्ट है, उस थ्योरी को हम रिलेटिविटी में स्टडी करेंगे। आगे नेक्स्ट स्लाइड जो आती है हमारी, ओके। हम देखते हैं कि जो स्पीड ऑफ लाइट है ये म्यू नोट एंड एप्सिलॉन नोट पर डिपेंड करती है। अब जो म्यू नोट है वो शो करता है लाइट हैज इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर। मीन्स लाइट के पोर्शन में एक वेक्टर होता है, उसे क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर। और दूसरा होता है, सॉरी, म्यू नोट इज द मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर एंड ई नोट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर। मीन्स लाइट में क्या दो तरह के वेक्टर होते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। जो म्यू नोट है वो मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर है और जो ई नोट है वो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है। और ये इस बात को रिप्रेजेंट करते हैं, लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। Now in this slide we will take a review। हम एक रिव्यू देखेंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होती है। आपको हमने नीचे एक वेव पैटर्न शो किया है। इसमें हम एक पैटर्न है जो वर्टिकली अपवर्ड है, उसको हम मान लेते हैं कि क्या हमारा क्या शो करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है। दूसरा तो नीचे वाला वेक्टर है जिसे कहते हैं हम मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। और ये दोनों क्या है, एक दूसरे को परपेंडिकुलर है और परपेंडिकुलर है डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव के भी, कि जिस डायरेक्शन में वेव प्रोपगेट कर रही है ये उसको परपेंडिकुलर भी है। तो लाइट को हम क्या कहते हैं, लाइट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर होता है एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर होता है। ये दोनों वेक्टर क्या होते हैं, दूसरे परपेंडिकुलर होते हैं और परपेंडिकुलर होते हैं डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव के भी। मींस जिस डायरेक्शन में वेव प्रोपगेट कर रही है ये वेक्टर उसके परपेंडिकुलर भी होते हैं। ओके, बात समझ में आई। ये दो ट्रफ के बीच जो लेंथ है इसे क्या कहते हैं, हम वेव लेंथ कहते हैं। अगर ये वेक्टर ऐसे मूव कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, तो मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर उसके परपेंडिकुलरली ऐसे मूव कर रहा होगा। मींस अगर ये वेक्टर जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है, अगर ये वाई एक्सिस में है तो हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर है ये जेड एक्सिस में होगा और जो हमारी वेव है वो एक्स एक्सिस में प्रोपगेट करेगी। जो इक्वेशन जो आती है, ये इक्वेशन आती है हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर की, इक्वेशन आती है हमारी मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर की, और जो इक्वेशन है ये हमारी कहते हैं हम वेव इक्वेशन। तो मैं एक प्रॉपर्टी हो चले कि लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ओके, हमने अब तक क्या पढ़ा, लाइट की दो नेचर पढ़ी, एक पार्टिकल नेचर एंड एक वेव नेचर। कुछ एक्सपेरिमेंट लाइट पार्टिकल की तरह बिहेव करती है, कुछ एक्सपेरिमेंट लाइट वेव की तरह बिहेव करती है, पहली बात। दूसरी बात, हम जो स्टडी किया है लाइट के स्पीड के बारे में, जो लाइट की स्पीड है अब तक को सबसे फास्टेस्ट स्पीड देखी गई है फिजिक्स में। किसी भी ऑब्जेक्ट के द्वारा अटेन की स्पीड जो है वो लाइट के द्वारा अटेन की स्पीड है। जो लाइट की स्पीड होती है वो वैक्यूम में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। मैक्सवेल ने एक रिलेशन दिया C=1/√μ0 × जिस बात को शो करता है कि लाइट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। और जो स्लाइड हम दिखा रहे हैं कि लाइट क्या हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है।
ओके, नेक्स्ट स्लाइड जो हमारी आती है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के बारे में आती है कि लाइट, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड होता है। हम क्या स्टडी करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में हम क्या देखते हैं कि जो हमारे स्पेक्ट्रम होता है उसमें हमने लाइट क्या क्या है जो हमारे पास स्पेक्ट्रम में हमने अरेंजमेंट किया गया है अलग अलग वेवलेंथ की स्पेक्ट्रम का। इसमें क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को हमने क्या किया है, उनकी अकॉर्डिंग टू द वेवलेंथ हमने क्या किया है, उनको अरेंज किया है। तो सबसे पहले जो इसमें आती है, सबसे पहले जो हमारी आती है इसमें आती है हमारी गामा रेज। जो हमारी गामा रेज निकल के आती है वो हमारी न्यूक्लियर ओरिजिन से निकल के आती है। जब कोई न्यूक्लियर रिएक्शन होती है तो न्यूक्लियर रिएक्शन के दौरान जो रेज निकलती है उन्हें कहते हैं हम गामा रेज। फिर उसके बाद जो आती है हमारा नेक्स्ट स्पेक्ट्रम आता है एक्स रेज, फिर अल्ट्रावायलेट रेज। फिर जो ये स्पेक्ट्रम का जो ये वाला पार्ट है 400 नैनोमीटर से लेके 700 नैनोमीटर तक का, इसको कहते हैं विजिबल लाइट, जिसे हमारी आई सेंस करती है। इसके बाद आता है हमारा इंफ्रारेड पोर्शन और उसके बाद आता है रेडियो वेव जो हम कम्युनिकेशन में यूज करते हैं। ये हमारा पूरा का पूरा लाइट का स्पेक्ट्रम है। नेक्स्ट जो हमारा लाइट की वेव नेचर के ऊपर जो हमारा एक्सपेरिमेंट आता है जो आपके कोर्स में है वो है इंटरफेरेंस ऑफ लाइट और यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। ओके, आपने 12th क्लास में इसके बेसिक के बारे में पढ़ा था, इसको हम अभी भी दोबारा स्टडी करने वाले हैं कि व्हाट इज द इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, लाइट इंटरफेरेंस कैसे होती है और उसके इंटरफेरेंस से हमें कौन कौन से कैसे इंटरफेरेंस करती है, कैसे इंटरफेरेंस करती है और उसके बीच में एक्सपेरिमेंट क्या क्या है और प्रिंसिपल क्या क्या है, उनको स्टडी करने वाले हैं। जैसे कि आपने पढ़ा होगा पाथ डिफरेंस क्या होता है, फेज डिफरेंस क्या होता है, कोरेंट सोर्स ऑफ लाइट क्या होती है, इनकोरेंट सोर्स ऑफ लाइट क्या होती है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या है। इन सब की हेल्प से क्या पढ़ते हैं, लाइट के इंटरफेरेंस को इस चैप्टर में या इस बुक में स्टडी करने वाले हैं। अब जैसे कि हमने लाइट का इंटरफेरेंस स्टडी किया है, ऐसे हम देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन में भी क्या होता है, इंटरफेरेंस पैटर्न की फॉर्मेशन होती है। इन स्लाइड में मैंने आपको, जो स्लाइड है मैंने आपको इलेक्ट्रॉन का इंटरफेरेंस पैटर्न को दिखाने की कोशिश किया। वैसे अगर हम देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन एक क्या है, पार्टिकल है, बट इलेक्ट्रॉन पार्टिकल के साथ साथ इलेक्ट्रॉन की वेव नेचर भी है। जैसे कि लाइट की डुअल नेचर है, ऐसे मटेरियल पार्टिकल या माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल की क्या, जैसे कि इलेक्ट्रॉन हो गया, प्रोटॉन हो गया, न्यूट्रॉन हो गया, इनकी भी क्या है, डुअल नेचर है। कुछ एक्सपेरिमेंट में ये पार्टिकल बिहेव करते हैं और कुछ एक्सपेरिमेंट में ये वेव की तरह बिहेव करते हैं। इस एक्सपेरिमेंट में हम देखते हैं कि यहाँ से क्या इलेक्ट्रॉन पार्टिकल की तरह मूव कर रहे हैं, बट स्क्रीन पे जाने के बाद क्या बिहेव शो कर रहे हैं, ये वेव बिहेवियर को शो कर रहे हैं। तो जो हमारे माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट होते हैं उनकी भी क्या हो सकती है, उनकी भी डुअल नेचर हो सकती है। कुछ एक्सपेरिमेंट में वे पार्टिकल बिहेव करते हैं और कुछ एक्सपेरिमेंट में वेव की तरह वेव बिहेव करते हैं। जो नेक्स्ट पैटर्न जो आता है, इस नेक्स्ट पैटर्न में हम देखते हैं कि जो हमारा पैटर्न है, इस पैटर्न में हम देखते हैं इंटरफेरेंस को शो कर रहा है कि कैसे इंटरफेरेंस होता है, इंटरफेरेंस ऑफ वाटर और इंटरफेरेंस ऑफ साउंड वेव्स। कि जब आपस में दो वेव्स या तो वाटर की हो या साउंड की हो, आपस जब इंटरफेयर करती हैं तो किस तरह का वेव पैटर्न फॉर्म करती है। यही हमने इलेक्ट्रॉन का दिखाया है। अगर हम 28 इलेक्ट्रॉन का एक पैटर्न देखें तो हमें क्या दिखाई देगा, डिस्क्रीट पैटर्न दिखाई देगा। अगर हम इलेक्ट्रॉन काउंट और बढ़ाते हैं तो हमें थोड़ा थोड़ा वेव पैटर्न मिलना शुरू हो जाता है। इलेक्ट्रॉन का हमने पैटर्न और बढ़ाया तो हमें स्टेटली क्या मिलना शुरू हो जाता है, इलेक्ट्रॉन का वेव पैटर्न दिखना शुरू हो जाता है। नेक्स्ट टॉपिक जो आता है वो आता है हमारा डिफ्रैक्शन। डिफ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, मैंने आपको इलेक्ट्रॉन का डिफ्रैक्शन दिखाया है। डिफ्रैक्शन मतलब क्या होता है कि लाइट जब किसी ऑब्जेक्ट टकराती है तो ऑब्जेक्ट टकराने के बाद लाइट उस जगह पहुंच जाती है जहां उसे फिजिकली या ज्योमेट्रिकली नहीं पहुंचना चाहिए था। कि शार्प ऑब्जेक्ट टकराने के बाद लाइट अपने पास से डाइवर्ट कर गई और वहां पहुंच गई जहां उसे पहुंचना नहीं चाहिए था। इसी चीज का कहते हैं हम डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। नेक्स्ट जो अपनी स्लाइड जो आती है वो आती है हमारी पोलराइजेशन के ऊपर। जैसे कि हमने पीछे स्लाइड में पढ़ा था कि जो लाइट है उसकी वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी होता है और मैग्नेटिक फील्ड भी होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को जब हम अलग अलग स्टडी अलग अलग कर लेते हैं उसे कहलाता है वो पोलराइजेशन ऑफ लाइट। उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर को अलग अलग करने के बाद उसे स्टडी करते हैं तो क्या कहलाता है, पोलराइजेशन ऑफ लाइट कहलाता है। जो नेक्स्ट हम क्वेश्चन स्टडी करते हैं वो है लेजर का, कि लेजर